वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। मैं पहुंच गई हूँ जी आज डे टू डे अजमान वाला। काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी कि मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ। मैं इसमें पहले नहीं गई, फर्स्ट टाइम गई थी। और मैंने जब अर्शी को कहा कि मुझे यहाँ ले चलें तो वो कहते हैं ये तो बहुत पुराना बना हुआ है। तो मैंने कहा मेरी नज़रों से अभी गुजरा है कि कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं तो मुझे लगा है कि काफ़ी अच्छा है, जाना चाहिए। तो बस आज पे पहुँच गई हूँ। तो हम अजमान आए थे, एक भाई हैं तो जाने वाले पाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने थोड़ा सा सामान उनके हाथ भेजना था, वो उनको दिया। तो मैंने कहा सी टाइम है अभी 10 बजे हैं तो क्यों ना यहाँ डे टू डे चलते हैं। तो बस जी पहुँच गए हैं ये यहाँ। तो काफ़ी, एक तो ये बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा है, इसके ऐसे 3rd फ्लोर तक ये है। तो ये जी यहाँ फिर सबसे पहला आपको पता है मेरा काम होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्शन है ना उसमें जाऊँ। तो यहाँ मुझे ये छोटे छोटे पेन इतने प्यारे लगे ना। और मीठी भी मेरे पास आई तो उसने समझा ये खिलौने हैं, उठा के मुझे दिखाने लग गई। तो प्राइस वही डे टू डे वाली जो प्राइस होती है, 10 दिरहम 12 दिरहम में एक पेन था। ये तड़के के लिए बड़े अच्छे रहते हैं पेन के। अगर आपने तड़का लगाना है ना तो हम इसमें सेपरेट तड़का बना के लगा सकते हैं। उसके बाद जी ये कप, तो मैंने कहा चले मैं शॉर्ट से आपके लिए वीडियो भी बना लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। हमें टाइम लग गया घूमते घुमाते, ऊपर नीचे जाते हुए। और किसी भी मॉल में आप फर्स्ट टाइम जाएँ ना तो इतना आइडिया नहीं रहता। तो उन्होंने भी अभी प्रॉपर इनकी पार्टीशन करके नंबरिंग नहीं लगाई हुई कि फ़लाँ नंबर में, बस वो बात कहते थे सीधा जाएँ, फिर राइट साइड पर आपको ये चीज़ मिलेगी, लेफ़्ट साइड पर ये चीज़ मिलेगी। तो मेरे सामने बस जो चीज़ आ रही थी मैं देखती जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा, एक तो इन्होंने सारी चीज़ों की कलेक्शन रखी हुई। आप जब भी जाएं ना तो टाइम आप खुला लेके जाएं और फिर इसको घूमें तो मज़ा आएगा। तो इसमें भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एक छत के नीचे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। ग्रोसरी भी यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर पे ना सारी ग्रोसरी बनी हुई है। और ये अभी आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ कैसी चीज़ें हैं। तो प्राइस मैंने आपको साथ शेयर कर दी है। और जैसा कि आज आपके साथ मैंने ये शेयर करना है कि जब जो पाकिस्तान से आते हैं ना यहाँ, न्यू जो फैमिलीज़ आ रही हैं जो, या अगर विज़िट पे आते हैं और उनको कोई भी चीज़ पाकिस्तान से लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। आपको वही पाकिस्तान के जितने ही कास्ट आपकी लगेगी उतना ही आपका ख़र्चा आएगा। तो आपको यहाँ अच्छी चीज़ मिल जाएगी। स्पेशली फैमिलीज जो आ रही हैं ना न्यू, मैं अपनी बहनों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप पाकिस्तान से कुछ ना लेके आएँ। अगर तो आपके घर में रखी हुई हैं एक चीज़ें जैसे जेज़ की चीज़ें होती हैं फिर तो आप लेके आ जाएं जितना वज़न आप ला सकते हैं। लेकिन बाज़ार से आप कुछ भी ना ख़रीद के लाएं। छोटे से छोटा आइटम भी आपको यहाँ सारा कुछ मिल जाता है। मैं जब आई थी ना यूएई तो उस टाइम में सोशल मीडिया भी नहीं था, कहीं से कोई किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चलता था। तो मैं तो सारी चीज़ें लेके आई थी। हाँ, एक आप प्रेशर कुकर ज़रूर लेके आएँ पाकिस्तान से, वो यहाँ अच्छे नहीं मिलते। पाकिस्तान में आजकल वो जो वुड हैंडल वाले लकड़ी की मुठ वाले मैं आज तक पाकिस्तान से मंगवा के यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा आपने घर में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ नहीं लेके आनी। तो देखें ये कितनी प्यारी चंगेरें, टोकरियाँ, ये हमारे यहाँ गांव में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जी। तो अच्छी लगती हैं आज तक ना, मैं देखूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो अभी भी रखी हुई है, बल्कि मेरे पास पाकिस्तान में एक बच्ची काम करती थी तो वो उसने बना के उदैबिया को दिया, तो मैं कभी कभार वो यूज़ करती हूँ। उसने खुद बड़े प्यार से बना के दी थी। तो आप समझें कि आपको सारी चीज़ें पाकिस्तान से अच्छी क्वालिटी में और सस्ती भी मिल जाती हैं। मैंने तो हिसाब लगाया है ना, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले दिनों मेरी सिस्टर से बात हुई तो वो बात कर रही थी ये जो कैचर होते हैं ना, चुटकियाँ सर पे लगाने वाली, तो वो कह रही थी कि ये पाकिस्तान में 300 की या 400 की अच्छी वाली मिलती है। तो मैंने कहा यहाँ तो हमें 1 दिरहम की भी मिल जाती है, 2 दिरहम की भी, और अच्छी होती है उसकी भी क्वालिटी। तो वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने लेनी थी ये आइस क्यूब वाली ट्रे, तो आजकल कवर वाली आई हुई हैं। तो मैंने कहा वो मैं यहाँ देख लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा है ना कि हर चीज़ के अंदर काफ़ी वैरायटी है, जिद्दत वाली चीज़ें यहाँ हैं, तो मैंने कहा कि ये भी मैं देख लेती हूँ। तो बस बच्चे भी हैं, अर्शी भी हैं, वो अपना घुमा रहे हैं और मैं अपनी, मैंने इन्हें कहा कि मैंने थोड़ी थोड़ी साथ वीडियो भी बनानी है, मैंने अपनी प्यारी सिस्टर के साथ भी शेयर करनी है, तो आप लोग अपना देख लें। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले सेक्शन में चलते हैं, गारमेंट शूज़ वगैरह में। तो मैंने कहा मैं यहाँ से देख के तो फिर आपके पास आ जाऊँगी। उसके बाद जी ये इस मैं पोर्शन में आई हूँ और यहाँ इतनी जूते लेडीज़ के, अब स्पेशली यहाँ ना हील वाले जूते हैं। अब मैं तो हील स्पाइनिश की वैसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन जो पहनते हैं ना यकीन करें उनके तो मज़े हैं। 14, 15, 20 दिरहम तक ना हर ड्रेस के साथ आपको मैचिंग शूज़ जो है ना वो मिल जाएगा। तो इसलिए जो हील पहनते हैं वो ज़रूर विज़िट करें।
जूतों की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। और मैंने देखा है कि यहाँ जूते टूटते नहीं हैं यूएई में, इतना चलने वाला भी वो सिलसिला नहीं है। अगर है भी तो हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, चलते हैं तो कंफर्टेबल शूज़ मेरे जैसे जो हैं वो तो पहन के जाते हैं। तो यहाँ जूते ना बड़े कम टूटते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो इसलिए जूते ठीक हैं, इनकी काफ़ी वैरायटी वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैंने खुद अभी ईद के लिए जूता लेना है, तो इसी चक्कर में मैंने कहा चले मैं देख लेती हूँ, लेकिन मेरा तो काम नहीं बना। ज़्यादा जूते जो हैं वो हील वाले हैं, तो मैं तो फिर आप लोगों के लिए मैंने कहा चले देख लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, आइडिया दे देती हूँ। तो ये 20 दिरहम में जूते की जो ज़्यादा प्राइस थी ना, सबसे ज़्यादा वो 20 दिरहम थी, और थे भी ज़्यादा हील वाले जूते, और बड़े प्यारे मल्टी कलर में आपको यहाँ जूते मिल जाते हैं सूट के साथ। जैसे मैचिंग करने हो ना, तो वो आप यहाँ से ईज़िली मैच कर सकते हैं, इतने कलरफुल। मुझे तो वैसे भी जूते जो अब जैसे गर्मी है ना, तो गर्मियों में तो मुझे कलरफुल जूते जो है ना वही अच्छे लगते हैं। मुझे लाइट कलर नहीं अच्छे लगते, मुझे ब्राइट ब्राइट कलर इनके कपड़े हों या जूते हों मुझे अच्छे लगते हैं। और लोकेशन इसकी इंडस्ट्रियल एरिया 2 अजमान है, हसन बिन हेतम स्ट्रीट। जब आप गूगल मैप में लिखेंगे ना तो आपको बड़ी इजीली जो है ना वो मिल जाती है। और इसकी जो टाइमिंग है ना वो रात 12 बजे तक है, और मॉर्निंग में वही 8 बजे 8:30 बजे तक ये ओपन हो जाता है, और पूरा वीक ही ओपन रहता है। तो जब भी जाएं टाइम निकाल के जाएं, बहुत बड़ा है, उसकी पास कलेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो आराम से देखें। मेरी तरह नहीं अफरा तफरी में मैंने 2 घंटे में 10 बजे तो हम पहुँचे हैं, पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग लगाते लगाते हमें 10:30-20 मिनट हो गए, 10:30 बजे तकरीबन हम अंदर गए हैं। तो बस हमने जल्दी जल्दी मैंने कहा जितना हो सके मैं आप इनके साथ एक्सप्लोर कर लेती हूँ। तो ये जूता भी मुझे अच्छा लगा, इसकी हील मुझे थोड़ी सी आरामदेह लगी, लेकिन जब अर्शी को मैंने दिखाया, मैंने कहा ये पर्पल वाला जूता मैं ले लूँ, इसकी हील ऐसी है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हील वाला जूता बिल्कुल नहीं लेना। पहले भी मैंने 2-3 ले के रखे हुए, मैं पहनती नहीं हूँ, और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है हील वाला जूता पहनने के। वो ऐसे खिंचाव सा होता है मुझे ना कमर में, तो फिर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मैंने नहीं लिया। तो इसलिए आप भी जब जाएँ और शॉपिंग करें तो मुझे ज़रूर याद करें। तो ये अर्शी कह रहे थे कि इतना पुराना भी नहीं, इतना नया भी सॉरी नहीं है, काफ़ी टाइम से ये जो डे टू डे है ना वो बना हुआ है, तो काफ़ी बड़ा उन्होंने बनाया है और अच्छा बनाया है, खुला खुला। वीकेंड पे भी मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना रश हो। हम तो फिर वर्किंग डे में गए हैं, आज वर्किंग डे था तो इतना रश नहीं था। और लास्ट पे मैंने कहा चले मैं कोई चप्पल ही देख लेती हूँ घर में पहनने के लिए। तो मेरा जो साइज़ है ना वो 38 है जूते का, तो वो उसमें वो साइज़ ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने कहा चले मीठी के ही मैं जूते देख लेती हूँ। तो बच्चियों के आपको पता है कि ज़्यादा जो कलर्स होते हैं ना वो पिंक, वाइट, ऑफ वाइट, ब्लैक यही होते हैं। तो मीठी के पास वो काफ़ी कलेक्शन आगे जमा हुई हुई है। मेरा दिल था कि अगर मुझे कोई डार्क कलर में अच्छा फ्रेश ठंडा ठंडा कलर मिलता ना तो मैं वो ले लेती। मैंने जूता कभी नहीं ड्रेस के साथ मैच किया कि बच्चों के ड्रेस के साथ जूते मैच करूँ, नहीं, बच्चों को सारे कलर ही सूट कर जाते हैं। मल्टी कलर में वो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मीठी का हमेशा ड्रेस का कलर और होता है, जूते का कलर और होता है, तो इसलिए मैं जूते नहीं, अपने लिए मैं कर लेती हूँ कि चलें जूता थोड़ा बहुत मैचिंग कर लें, लेकिन मीठी के लिए मुझे कलरफुल से ड्रेस और जूते पहने हुए अच्छे लगते हैं। तो इनकी प्राइसेस भी वही थी 15, 14, 10, 11 डिफरेंट, लेकिन मैक्सिमम 20 दिरहम तक। और ठीक है जूते, बच्चों के तो जूते महंगे लेने ही नहीं चाहिए, बच्चों का पाँव जो है वो बढ़ता रहता है और ये जूते जो हैं वो जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि हमेशा जूते जो है ना वो सस्ते लें, और यहाँ आपको काफ़ी जो जूतों की वैरायटी है ना वो मिल जाएगी। इतने प्यारे प्यारे क्यूट डिज़ाइन के जूते थे ना, मीठी को बोल के मैंने दिखाया, वो भी बार बार पहन के जो है वो ट्राई करती रही है। तो ये जी गर्ल्स के ये सारी जितनी भी कलेक्शन अब आपको दिखा रही हूँ ना, ये गर्ल्स की कलेक्शन है। उसके अलावा भी डिफरेंट डिज़ाइन के जूते और आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये मीठी को कहा ये जो शॉकिंग पिंक सा था, लेकिन ये पहनने में थोड़ा टाइम टेकिंग जूता होता है ना, तो मीठी को ऐसे जूते नहीं पसंद। उसकी नेचर भी मेरी तरह गई है कि जल्दी जल्दी ऐसा जूता आरामदेह हो ना कि जल्दी जल्दी मैं पहन लूँ। और उसके बाद जी ये है इसकी ओवरऑल लुक, ऐसे काफ़ी खुला खुला उन्होंने बनाया हुआ है। इसका सारे पोर्शन ही ऐसे हैं कि आपको ऐसे तंग तंग नहीं फील होगा। कई डे टू डे तो ऐसे है ना जैसे गलियां हैं तंग सी, तो ये खुला खुला डे टू डे उन्होंने ना बनाया है। तो उसके बाद जी मैं अब अपनों को ढूंढ रही थी, मैंने कहा मैं देखूं कि मेरी फैमिली बाकी कहाँ गई है, मैं तो अब चल चल के काफ़ी थक गई थी। उसके बाद जी मैंने कहा मैं ज़रा गारमेंट्स भी देख लूँ कि यहाँ गारमेंट्स कैसी है। तो अच्छे ड्रेसेस हैं, बॉयज़ के भी गर्ल्स के भी,
काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, वो भी प्राइस उनकी 20 दिरहम है। जबकि यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको फेयर रिव्यू दूँगी, ये नहीं कि मैं ना ही उनकी पेड प्रमोशन कर रही हूँ और ना ही मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो प्राइसेस मुझे ना ड्रेस जब मैंने देखी है ना, तो मुझे प्राइस इनकी यहाँ थोड़ी ज़्यादा लगी है, क्योंकि मैं गिफ्ट मार्केट जाती रहती हूँ, वो भी यही चीज़ें उन्होंने भी रखी होती हैं, जस्ट इन जो हाइपर मार्केट्स हैं नाम इनके चेंज हैं। तो वहाँ सेम ड्रेस मुझे ना 10 दिरहम में, 12 दिरहम में बॉयज़ के भी नज़र आए, गर्ल्स के भी नज़र आए। इन्होंने वो 20 दिरहम के लगाए हुए थे। उसके अलावा कुछ डिज़ाइन ऐसे थे जो कि इनके पास नहीं थे, लेकिन सॉरी उधर नहीं थे, लेकिन इनके पास थे, और उनकी प्राइस का फिर अब मैं नहीं कह सकती कि क्या थे, लेकिन मुझे प्राइस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा लगी। उसके बाद जी मीठी के मैं हेयर कैच देख रही थी। मीठी को ये नरम वाला जो हेयर कैच होता है ना, जिसके नीचे वो ऐसे कॉम्ब स्टाइल का नहीं बना होता, वो मीठी पहनती है। कहती है मुझे चुभते हैं दूसरे, तो इसलिए मीठी के सारे ही जो है ना वो फोम वाले और ऐसे बबल्स वाले नरम नरम हेयर कैच होते हैं। तो यहाँ फिर हम दोनों आके हेयर कैच देखने लग गई थी कि चलें ईद के ड्रेस के साथ कोई बैंगल्स मैच करें, कुछ क्लिप मैच कर लें। तो फाइनली जी हमें काफ़ी अच्छे मिल गए। हेयर कैच तो नहीं मिला, लेकिन क्लिप हमें लगाने के लिए बड़ा प्यारा मिला। उसके बाद जी पिन्ने हमें मिल गई। और ये जी गर्ल्स के ड्रेस देखें, ये गर्ल्स के ड्रेस जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, ये गिफ्ट मार्केट में भी हैं। तो वहाँ इनकी प्राइस कम है सेम ही चीज़, लेकिन थोड़े से डिज़ाइन डिफरेंट है। यहाँ ये सारे 20 दिरहम के लगे हुए थे। ब्लेंडेड स्टफ़ था, जैसे अब समर है ना, तो गर्ल्स के पहनने के लिए ठीक है। तो जी मेरी जो सिस्टर पाकिस्तान से आ रही है ना, वो बच्चों के कपड़े भी वहाँ से ना लेके आए। वहाँ बच्चों के कपड़े बहुत महंगे हैं, गर्ल्स है, बॉयज़ है, छोटे हैं, बड़े हैं। यहाँ बच्चों के कपड़े सस्ते हैं। हाँ, अगर आपने वैसे जैसे शलवार कमीज़ बच्चों के लिए लेके आनी है या गर्ल्स के लिए लेके आनी, वो आप लेके आए, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे बच्चों के घर में पहनने के लिए ब्लेंडेड स्टफ़ में आपको ईजिली और अच्छे मिल जाते हैं, जिस रेंज में आपने लेने हैं। पाकिस्तान में तो एक पैंट है वही 3-3 हज़ार की है, बच्चों की निकरे हैं, शॉर्ट्स जो हैं वो बच्चों की इतनी महंगी हैं। मैं देखती रहती हूँ ना, मैंने पेज लाइक किए हुए हैं, वैसे भी मेरी सिस्टर हैं वो बताती रहती हैं कि ये इतने की चीज़ लेके आए हैं, ये इतने की लेके आए। तो वो भी कपड़े भी आप वहाँ से शॉपिंग करके ना आए, आप यहाँ से आके शॉपिंग करें, क्योंकि सारी बात है आप जब ट्रैवल करते हैं और आउट ऑफ कंट्री, तो कपड़े वगैरह तो आप लेते हैं ना, तो आप एक तो ये है कि आपका वो वज़न भी जो है वो भी मैनेज आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ से आके शॉपिंग करें, जो कपड़े बच्चों के पास हैं वो लेके आएँ, उसके अलावा आप कुछ ना लेके आएँ। तो उसके बाद जी हम आ गए ये चुटकियाँ और क्लिप वाले पोर्शन में। तो आजकल ये बटरफ्लाई वाला बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, जो छोटी से छोटी चुटकी है, क्लिप है, उसके ऊपर बटरफ्लाई का ये उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये भी यहाँ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनकी प्राइस भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। 1 दिरहम 2 दिरहम हर चीज़ में प्राइस, अगर गिफ्ट मार्केट को कंपैरिजन करें, मैं गिफ्ट मार्केट की भी प्रमोशन नहीं करती, लेकिन मैं फेयर चीज़ आपको बताती हूँ। आप बेशक खुद भी विज़िट करें, वहाँ से भी मैंने रबिया के लिए चुटकियाँ ली थी, छोटे छोटे लगाने वाली पिन्ने ली थी। यहाँ भी सेम है, वहाँ आपको प्राइस कम मिलेगी, यहाँ प्राइस ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ये है कि अब वही मेरे हस्बैंड की बात कि जिसने यहाँ अजमान से शारजा जाना है, उसने इतने का पेट्रोल जला के चले जाना है, तो इससे बेहतर है फिर आप शॉपिंग यहाँ ही कर लें। यहाँ आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ये है इसका ग्राउंड फ्लोर वाला पोर्शन। यहाँ आके हमें पेमेंट करनी होती है। पेमेंट काउंटर पे भी कोई लंबी क्यू नहीं है, पेमेंट के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं और थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन में बनाया हुआ है। तो हमने भी की है जी शॉपिंग, इंशाल्लाह घर जाके आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो बस हमारा यहाँ 1.5 घंटा जो हमने गुजारा है ना, मज़ा आया। ले प्राइसेस का कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह शॉपिंग भी जो है, अब हम पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह सुबह जाके मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी। हमें नहीं पता था कि इसकी पार्किंग फ्री है, इसलिए हमने पार्किंग यहाँ पेड ही ढूंढ के हम वेट करते रहे, लगा दी। लेकिन आगे जाके आप नोट करेंगे कि यहाँ बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ इन्होंने ना अपनी पार्किंग फ्री दी हुई है। तो इसलिए आप जब भी जाए ना उस पार्किंग में अपनी गाड़ी पार करके तो इस डे टू डे का विज़िट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह घर जाके आपको मैं सुबह शॉपिंग जो है वो दिखाऊंगी, आप मेरे साथ रहें। ये वीडियो नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि मैं क्या नए वाले डे टू डे से शॉपिंग करके लाई हूँ। मीठी का ये पिन है मीठी की लगाने के लिए, और ये नेल ग्लू, ये जो नेल है इनके साथ तो ऑलरेडी स्टिकी टाइप है, लेकिन ये जो नेल ग्लू लाए हैं ये दूसरे इसके पास नेल थे, तो उसके एक दफ़ा उसने ये स्टिकर उतार के लगाया है ना, तो अब वो दोबारा भी रीयूजेबल हैं, तो लगा सकते हैं। लेकिन उनका जो ग्लू है ना वो थोड़ा ऐसे लाइट सा हो गया था। मैंने कभी चीज़ को ये ले लेते हैं, इसके साथ लेके लगा लेंगे। तो ये जी कितने क्यूट हैं,
ये लेके आई हूँ। उसके बाद ये मेरी चुटकी है ये, और मेहंदी के स्टिकर, ईद आ रही है तो मैंने मेहंदी वाले स्टिकर भी ले लिए। मैंने कहा चलो मीठी के हाथ पे मेहंदी लगानी होती है, मुझे तो मेहंदी लगाने का शौक़ नहीं है। और ये मीठी के लिए चुटकियाँ हैं, ये इतनी गुम भी होती हैं ना, लगा के जाती है स्कूल गिरा आती है, कहीं भी जाए मॉल में जाए कोई गिर गई तो ये पूरी नहीं होती बच्चों की। तो ये मुझे अच्छी लगी क्यूट सी, मैंने ये ले ली हैं। उसके बाद जी ये एक मीठी का क्लिप, इसमें कलर्स काफ़ी थे तो ये लगा हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था, गोल्डन सा ना क्लिप मीठी का। और उसके बाद ये चुटकियाँ अपने लिए, मेरी तो इतनी चुटकियाँ टूटती हैं, लगा के सो जाती हूँ, तो ये मैंने कहा चले ले लेती हूँ, मुझे अच्छी लगी, बल्कि मीठी नहीं पसंद की हैं। और उसके बाद ये एक ऐसे लिप ग्लॉस सा, उन्होंने कहा जी वाटर प्रूफ है, मैंने कहा चले चेक कर लेते हैं, ये एक लिया। और उसके बाद ये पिन्ने मीठी के लिए, और जी ये भी मीठी के लिए बटरफ्लाई वाली चुटकियाँ, आजकल इनका बड़ा ट्रेंड है। उसके बाद जी ये भी बटरफ्लाई वाली, ये थोड़ी शाइनी टाइप है, ये देखें जी। और उसके बाद जी ये भी मेरी चुटकी, इसके ऊपर ये बटरफ्लाई और पल्स टाइप बने हुए हैं। ये दो मैंने ली हैं, ये 8 दिरहम, ये 4 दिरहम की एक मिली थी, तो ये है। और उसके बाद ये एक लाई है जी बेल, ये किचन में लगाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ये अंगूर ग्रेप्स टाइप भी हैं। ये एक बेल मैंने ली है। टाइम 2 घंटे हमने लगाए हैं, एक एक चीज़ उठाते करते टाइम ऐसे गुजरा पता ही नहीं चला। और उसके अलावा जी अब आपको किचन में ज़रा जाके दिखाती हूँ। तो ये जी मेरी किचन की चीज़ें, वो तो लाजमी लेनी होती हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं जी मेरी बेगम जो है ना वो कहीं जाएं और कुछ लेके आएँ या ना लाएं, ये ज़रूर। इवन कि मैं ग्रॉसरी भी करने जाऊँ ना तो अर्शी कहते हैं इसमें क्या है, कोई किचन की चीज़ है। मैं कहती हूँ मैंने आपसे कोई कहा है कि मैं किचन की कोई चीज़ लेने जा रही हूँ? वो कहते हैं नहीं मुझे पता है ना कि मेरी बेगम को अच्छी लगती हैं। तो ये जी मेरी किचन की चीज़ें, ये आइस बॉक्स, ये पहले था तो टूट गया था, ये आइस क्यूब्स बनाने के लिए ना, वो ओपन अगर ट्रे हो ना तो बच्चे पानी निकालते हैं ना या रखती दफ़ा तो पानी जो है वो गिर जाता है फ्रीज़र में, तो इसके ऊपर कवर होता है ना तो पानी ऐसे सेफ़ हो के तो अंदर रख सकते हैं। फिर जब क्यूब्स बन जाती हैं तो इसके नीचे वाले हिस्से में निकाल लेते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने लिया। पहले भी मेरे पास सेम था लेकिन वो टूट गया था। उसके बाद येलो कलर में ये ट्रे, 2 ये हैं और 2 ये राउंड वाले बाउल टाइप ये लिए हैं। मैं इनके ऊपर से ये रैपिंग भी उतार के आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये कप, आपको पता है ना मुझे कप पसंद है, तो ये कप भी मुझे अच्छा लगा। ये कप लेके आई हूँ, ये है मिट्टी का लेकिन उसके ऊपर ये ना हाथ से ही काम हुआ है सारा पेंटिंग। इसमें कलर काफ़ी थे तो आपको पता है ना मुझे येलो कलर अच्छा लगता है तो फिर मैंने ये लिया। तो ये जी मेरी शॉपिंग डे टू डे से मैं ये लेके आई हूँ। ये देखें जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पहली नज़र में पसंद आ जाती हैं, और मेरी ऐसी नेचर है कि मैं जो चीज़ देखूं और मुझे पसंद आ जाए ना पहली नज़र में, फिर मैं जितना भी घूम लूँ ना फाइनली मैंने वो चीज़ लेनी होती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, मैं देखती गई तो मैंने कहा मैंने ये लेनी है। अर्शी से मैंने कहा बास्केट लेके आए उसमें रखे, तो बगैर इरादा किए मैंने ये ले ली। तो इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है ना, आप इसकी शाइनिंग से देखें। और ये जो इसके अंदर ये पेंट टाइप नहीं है, ये इसका ना सेल्फ प्रिंट है, ये जो इसके अंदर बना हुआ है। तो ये जी मुझे बड़े पसंद आया। इसी तरह ये कप था, इसमें कप में तो आपको चनक भी मिलेगी, वहाँ बड़े बड़े गिलास भी मिलेंगे, बाउल भी, ये कैंडी वगैरह रखने वाले जो ट्रे टाइप होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और मैं जो हूँ ना, मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए चाहे वो एक रेडी से क्यों ना हो तो मैं बड़ी खुश होकर ले लेती हूँ। तो जो लोग ये ब्रांड करते हैं ना बेसिकली वो मुझे जहर लगते हैं ना। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहती हूँ ब्रांड क्या होता है, जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लग जाए, जो आपको देखने में अच्छी लगे, बस आप वो ले लें। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग। तो आप लोग भी जब विज़िट करें तो अच्छा है, आपको चीज़ें क्वांटिटी में भी आप बहुत ज़्यादा है, वहाँ वैरायटी आपको मिल जाएगी, आपको पसंद आएंगी चीज़ें, मज़ा आएगा फिर के। लेकिन वही बात है कि वो अजमान में है, वो अजमान वालों को सूट करता है, हमें हमारी गिफ्ट मार्केट नाइट टू नाइट ये ज़्यादा सूट करते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे कि आप वहाँ नहीं गई, तो मैं
ज़बरदस्ती फिर इनको लेके रात को चली गई हूँ। तो एंड करती हूँ जी व्लॉग का। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।